चुड़ैल के एक ही वार से राय स्टार जमीन पर गिर गया। क्या हुआ था उस रात, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात ने अपनी काली चादर फैला रखी थी। घड़ी ने जैसे ही 10 बजने का संकेत दिया, ऊपर आसमान में काले बादल गरज उठे, बिजली चमकती और हर चमक के बाद सड़क पहले से भी ज्यादा वीरान दिखने लगती। सन्नाटा इतना भारी था कि कहीं दूर से आने वाली कुत्ते की हल्की आवाज भी खौफ जैसी महसूस हो रही थी। इसी सुनसान रास्ते पर राय स्टार अपने नए खरीदे हुए घर की ओर बढ़ रहा था। पीठ पे बैग और चेहरे पर मुस्कान। सस्ता घर मिलने से वो बहुत खुश था, लेकिन किस्मत हंस रही थी, क्योंकि कुछ घर पैसों से नहीं खून से कीमत मांगते हैं। अचानक उसके कदम एक मिली जुली कीचड़ भरी गुड़िया के पास रुक गए। एक आंख गायब, दूसरी ऐसे घूरती मानो उसके इंतजार में हो। राय स्टार ने अनदेखा किया और चलता रहा। वही उसकी पहली गलती थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जैसे ही खोला, ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा शरीर में सीधे घुस गई हो। दीवारों पर धूल जमी पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, चेहरों पर पीलापन, आंखें गहरी जैसे उसी को देख रही हो। राय स्टार ने सामान रखा और बत्ती बंद कर बिस्तर पर लेट गया, और तभी घड़ी की आवाज गूंजने लगी, जबकि कमरे में घड़ी थी ही नहीं। धीमी खड़खड़ की आवाज ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो खिड़की की ओर भागा और बाहर देखा तो वही गुड़िया दरवाजे के ठीक सामने पड़ी थी। बिजली चमकी और एक सेकंड को लगा उसके होंठ हिले मुस्कुराए। डरते हुए उसने दरवाजा बंद किया, खुद को समझाया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही फुसफुसाहट कानों में आई, हमें बचा लो। उसके बाद ऊपर से गाने के बोल और कदमों की घिसटने की आवाजें आने लगी। कमरा ठंड से जकड़ गया, सांस लेना भारी होने लगा। राय स्टार कांपते कदमों से ऊपर गया। वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में अजीब सी मीठी खुशबू और दीवार पर लाल हाथ का ताजा निशान। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली। राय स्टार ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, इस घर में 50 साल पहले रहती थी मंजुलिका, खुशदिल, हंसमुख और अपनी गुड़िया से बेहद प्यार करने वाली। वो रोज गुड़िया लेकर ट्यूशन जाती और उसके साथ खेलती। लेकिन एक दिन गांव के अमीर आदमी का बिगड़ैल बेटा भाई 444 उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मंजुलिका ने विरोध किया और उसे थप्पड़ जड़ दिया, और उसी पल उसका अंत लिख दिया गया। गुस्से में उस लड़के ने उसी गुड़िया के सामने उसकी हत्या कर दी। मरते वक्त उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई। माता पिता सदमे से गुजर गए और उसके बाद से ये घर हर आने वाले को निगलने लगा। डायरी बंद होते ही फिर वही गाना, लेकिन इस बार गहरी सांसों के साथ बिल्कुल नजदीक से। राय स्टार ने कांपती आवाज में कहा, मंजुलिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया, हवा थम गई और सामने एक लड़की की धुंधली आकृति उभरी। पहले हल्की हंसी, फिर तेज, फिर पागलपन भरी चीख। मदद, अब देर हो चुकी है। वाइट 444 एक कार दुर्घटना में मर चुका है। राय स्टार पीछे हटा और बोला, तो तुम हंस क्यों रही हो? परछाई करीब आई, आंखें लाल चमकी और बोली, क्योंकि अगला शिकार तुम हो राय स्टार, तुम ही उसका पुनर्जन्म हो। लाइट्स झिलमिलाई, गुड़िया का सिर धीमे धीमे घूमा। टू बी कंटिन्यूड। क्या राय स्टार उस रात जिंदा बचेगा, या 50 साल पुराना बदला आज पूरा होगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखें, पार्ट 2 चाहिए।